हाय एंड वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ आवर फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ऑप्शंस के बारे में जाना। फर्स्ट लेक्चर वाज अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स, क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने समझी। सेकंड लेक्चर जो था वो था ऑप्शंस ग्रीक के बारे में, और थर्ड लेक्चर हमारा हुआ ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में दोनों ही चीज़ें डिस्कस की। इस वीडियो में हम ऑप्शंस चेन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पीसीआर रेशियो क्या होता है, आईवी क्या होता है, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी एंड ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आपको ऑप्शन चेन में देखने मिलती है। एंड मैं जानता हूँ ये थियोरटिकली मुंह से समझाने वाली चीज़ें नहीं है, तो हम सीधा प्रैक्टिकली स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं बता भी दूंगा कि आपको ऑप्शन चेन देखना कहाँ से होता है और इनके बेसिस पर आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो और ऑप्शन चेन किस चीज़ के काम में आता है। तो क्योंकि ये जो सीरीज़ है जो लोग हज़ारों और लाखों में बेचते हैं, मैं ये आपको कंप्लीटली फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि सीरीज़ और वीडियोज़ कैसी लग रही है। ऑप्शन चेन पढ़ने के लिए या ऑप्शन चेन क्या होता है जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑप्शन चेन आप कहाँ देखोगे। अगर आपको ऑप्शन चेन सर्च करना है तो आपको कुछ भी नहीं है, एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करना है और एनएससी इंडिया की वेबसाइट डायरेक्टली ओपन करनी है। इसके आगे बहुत सिंपल है। अब आपको अगर किसी एसेट को देखना है, इक्विटी को देखना है, निफ्टी को देखना है, आपको सिंपली यहाँ पर नाम डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने निफ्टी टाइप करता हूँ। निफ्टी टाइप करने के बाद ये निफ्टी इन डेरिवेटिव्स आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो होने वाली है, तो आपको सिंपली ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है एंड ऑप्शन चेन आपके सामने अवेलेबल होती है। ये जो लेफ्ट साइड का डेटा है, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जैसे ओआई जिसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, फिर उसके बाद आता है चेंज इन ओआई, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम, फिर आता है आईवी दैट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि हमने सेकंड लेक्चर जो कि था हमारा ऑप्शंस ग्रीक के बारे में, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। फिर एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर उसके बाद एलटीपी में क्या चेंज आया, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, देन स्ट्राइक प्राइस। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किससे क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन चेन हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स फाइंड आउट करने में, और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज फाइंड आउट करने में। अगर आप ऑप्शन चेन रीड करना जानते हो तो आप मार्केट में एक स्टेप अहेड रह सकते हो। बहुत से ट्रेडर्स जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको आज तक ऑप्शन चेन पढ़ना भी नहीं आता है। देखो, ऑप्शन चेन आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट नोइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ पता तो होनी चाहिए ना, मार्केट वर्क किस बेसिस पर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेफ्ट साइड का डेटा दिख रहा है, यहाँ पर कॉल्स लिखा हुआ है, एंड राइट साइड का देखो स्ट्राइक इस बीच का, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिखे होते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस लिखे होते हैं, जो भी मार्केट का अभी प्राइस चल रहा होगा। सो करंटली जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,951। सो हम 24,950 मानकर चलते हैं। तो इसका 24,950 के हिसाब से एट द मनी क्या होगा, एट द मनी होगा 24,950 और या फिर 25,000, जो भी नियरेस्ट आपको लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में आपको कॉल का डेटा दिख रहा है एंड राइट साइड में पुट्स का डेटा दिख रहा है। लेफ्ट साइड में कॉल्स और राइट साइड में पुट्स का डेटा दिख तो रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉल्स एंड पुट्स दोनों ही ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से दिए होते हैं, मतलब ऑप्शन सेलर जो होता है उसके नज़रिए से दिए होते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, ऑप्शन सेलर्स तुम लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें हमने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलर के बारे में बात किया था। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करो, देख लो, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऑप्शन सेलर जो होता है, ये यूजुअली बड़ी एजेंसीज, बड़ी इंस्टीट्यूशंस या बड़े फर्म्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में डील करता है। इस वजह से मेजरली जो हमारा ऑप्शन चेन होता है, जो एनएससी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ये आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमने याद है एग्जाम्पल से सीखा था। ऑप्शन सेलर जो होता है वो एग्जैक्टली ऑप्शन बायर का उल्टा करता है। तो देखो, एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑप्शन सेलर एग्जैक्टली ऑप्शंस बायर के अपोजिट वर्क करते हैं, एग्जैक्ट उल्टा सोचते हैं। जैसे कि ऑप्शंस बायर कॉल ऑप्शन कब परचेज करेगा, जब उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आप सिंपली सोचो ना, आप अगर ऑप्शन बायर हो, कॉल मतलब हमने हमेशा से सीखा है मार्केट ऊपर, पुट मतलब हमने सीखा है मार्केट नीचे। कॉल ऑप्शन आप तब बाय करोगे जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऑप्शन सेलर कॉल तब सेल करेगा जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे ही रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलर एग्जैक्टली उल्टा वर्क करेगा। ऑप्शन बायर को जब लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाना है तो वो पुट बाय करेगा। ऑप्शन सेलर पुट तब सेल करता है जब मार्केट में उसे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाएगी। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब कैसे ज़रूरी होने वाला है ये समझ लो। देखो, ऑप्शंस की अगर हम बात करें या ऑप्शन चेन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से फॉर
फॉर एग्जांपल हम जैसे ऑप्शन चेन पर आए, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको सर्च करना होता है। मानो मैं निफ्टी सर्च कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, निफ्टी सर्च किया, निफ्टी इन डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद हम गए ऑप्शन चेन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन में गए। ऑप्शन चेन में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज की डेट है 31 जुलाई एंड आज है वेंसडे, कल थर्सडे है, कल ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है, इस वजह से 1 अगस्त देखने का कोई सेंस नहीं है, हम नेक्स्ट वीक का देखेंगे 8 अगस्त के हिसाब से। अब देखो बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में जो है ये पूरा कॉल्स का डेटा है, इसके राइट साइड में जो है ये पूरा पुट्स का डेटा है। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉल्स और पुट्स का दोनों ही डेटा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है, ऑप्शन सेलर के नज़रिए से। तो ऑप्शन सेलर कॉल्स कब सेल करता है, ऑप्शन सेलर कॉल तब सेल करता है जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, एंड वैसे ही वो पुट्स तब सेल करता है जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा उल्टा मान लो, इस साइड में मार्केट ऊपर जाने के बारे में है और इस साइड में मार्केट नीचे जाने के बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग यहाँ पर कॉल्स देखते हैं ना, ये सोचते हैं ये डेटा मार्केट को ऊपर ले जाने वाला है, बट नहीं, मार्केट में ये वाला जो साइड का डेटा है ये क्योंकि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है, ऑप्शन सेलर कॉल्स को सेल जब करेगा तब इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर ये डेटा रहेगा पूरा मार्केट नीचे जाने का, और ये स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्टली राइट साइड का रहेगा मार्केट में पूरा ऊपर डेटा जाने का। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं, OI दैट इज ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था, जो कि ऑप्शंस ग्रीक के बारे में था। फिर उसके बाद LTP दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड, फिर आस्क क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में जो है ना अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस लिखी हुई है, अलग अलग प्राइजेस लिखी हुई है जिसपे स्ट्राइक कर सकते हैं, बेसिकली सिंपल शब्दों में, ज़्यादा कुछ उसे लंबा नहीं खींचेंगे। अब मैं आपको पहले तो OI क्या होता है वो समझा देता हूँ, फिर उसके आगे क्या क्या होना है, ये OI क्या बताता है, और ऑप्शन चेन हम किस तरीके से मार्केट में यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। देखो OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट, सिंपल शब्दों में बात करें तो ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ओपन इन द मार्केट। एक मार्केट में एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि कोई भी एक ऑप्शन परचेज कर रहा है, तो इसका एक चीज़ समझ लो, जब भी कोई एक परचेज़र है या जब भी कोई बायर है तो वहाँ पर सेलर होना ज़रूरी है, क्योंकि बायर खरीदेगा तो सेलर से ही ना। अब मुझे बताओ कि अगर एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन परचेज कर रहा है और एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल कर रहा है, तो इसका ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? इसका ओपन इंटरेस्ट, जिन्होंने भी आंसर में सोचा होगा 2, वो गलत है। इसका ओपन इंटरेस्ट हुआ 1। दो लोग, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक ओपन इंटरेस्ट मानेंगे या OI बोलेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आता है OI में, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में आता है OI में। ये समझ गया, OI मतलब होता है ओपन ऑर्डर्स या ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन इंटरेस्ट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं समझाता हूँ, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, अगर कॉल साइड में ऑप्शन सेलर के, ठीक है, ऑप्शन सेलर के ओपन इंटरेस्ट मानो एक पर्टिकुलर प्राइस, एक एग्जांपल मानते हैं 26,000 रुपीज़ के प्राइस पर अगर OI बहुत बढ़ जाता है या फिर ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, कॉल ऑप्शन सेलर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मुझे कमेंट्स में बताओ। 3, देखो कॉल ऑप्शन सेलर क्यों सेल करेगा? जब उसको लगता है मार्केट में क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन सेलर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो बढ़ जाता है कॉल साइड में, इसका मतलब होगा मार्केट वहाँ से नीचे ही रहेगा। 26,000 एक एग्जांपल हमने लिया, मानो अभी प्राइस है 25,000, ये है 26,000 की इमेजिनरी लाइन। 26,000 पे ना ऑप्शन सेलर ने बहुत सारे कॉल ऑप्शन सेल करके रखे, और कॉल ऑप्शन वो कब सेल करता है? जब उनको लगता है मार्केट वहाँ से नीचे रहेगा। और हमेशा ऐसा माना जाता है कि जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े फंड मैनेजमेंट एजेंसीज या बड़े बड़े फंड्स या बैंक्स। और ऐसा माना जाता है दीज आर वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जिनके पास पूरा डेटा है मार्केट का, मार्केट कैसे वर्क करने वाला है, और उनके पास स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, पूरी टीम्स बैठी है एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो अब ये माना जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, और उनका मानना है कि 26,000 के तो नीचे ही रहेगा मार्केट। इसका मतलब मार्केट में ना वो एक रेजिस्टेंट बन सकता है। उनका मानना है ना 26,000, जो कि ये इमेजिनरी लाइन बना लो, अभी 25,000 रुपीज़ है, और 26,000 रुपीज़ पे अगर उनका OI
ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर ऑप्शन सेलर बहुत सारे कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वो चाहते हैं कि इससे तो प्राइस नीचे ही रहने वाली। ऑप्शन सेलर आपको सिंपली बताते हैं कि मार्केट में क्या नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन बायर को क्या बताना होता है कि मार्केट में क्या होना है। ऑप्शन बायर को क्या बताना होगा, 25,000 रुपीज से मार्केट ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर बोलेगा कि 26,000 के ऊपर तो मार्केट को नहीं जाना है, चाहे वो कितना भी नीचे हो, चाहे वो 26,000 के ऊपर आकर रुके उसके आसपास, बट 26,000 के ऊपर तो वो नहीं जाने वाला। ये आपको कॉल ऑप्शन सेल होने पर पता चलता है। तो जब ओपन इंटरेस्ट कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह हमारे लिए एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे, बट पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया, अब उसके सामने ना चेंज इन ओआई है। चेंज इन ओआई मतलब क्या होता है, अब ओपन इंटरेस्ट जो रहेंगे ना वो हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। अगर मानो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे कि फिर से 25,000 26,000 का एग्जांपल लेकर चलते हैं। 26,000 पर ओपन इंटरेस्ट था 1 लाख, ठीक है। 1 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अब क्या हो गया, चेंज इन हुआ है ना, वहां पे और 1 लाख आ गया, या फिर मानो और 80,000 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब कॉल ऑप्शन सेलर्स जो है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 26,000 से तो नीचे ही रहने वाला है। अगर चेंज इन हुआ है बढ़ता है, इसका मतलब है वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उस लेवल पर जो भी होने वाला है। अगर कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर पुट ऑप्शन सेल किया, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो उस लेवल पर कॉल जो सेलर्स है वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो ओआई और चेंज इन ओआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि मार्केट में कहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई लेवल रहने वाला है। अब मैंने जैसे कि बताया, ये कॉल साइड जो हो गया, ये है मार्केट को नीचे ढकेलने वाला साइड, कि मार्केट इसके तो नीचे रहने वाला है। और पुट्स वाला साइड जो है, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन सेलर की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देख रहे हैं, तो कॉल साइड में क्या रहेगा, मार्केट इससे तो नीचे रहेगा, ये आपको सेलर्स बता रहे हैं। और पुट साइड में सेलर्स क्या बताएंगे कि मार्केट में इसके ऊपर ही रहना है प्राइस ने, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के साइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अभी करंटली 25,000 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो इसके बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, तो ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में, मतलब यहाँ से मार्केट सेलर्स जो है, ऑप्शन सेलर्स सोच रहे हैं इससे तो मार्केट नीचे ही रहेगा, 81,000 है। अगर यहाँ पर 81,000 होता और पुट साइड में सिर्फ 2,000 लोग मान रहे होते या 2,000 ओपन इंटरेस्ट होते हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट इससे ऊपर रहेगा, इसका मतलब जो ये कॉल साइड है हमारा, जो ऑप्शन सेलर का कॉल साइड है, ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब मार्केट इससे नीचे जाएगा। बट हम देखते हैं अब जाकर, यहाँ पर 81,000 है ना, यहाँ पर देखो 61,000 है, मतलब करीब करीब सेम बैटल चल रहा है, दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं कि इससे ऊपर रहेगा इससे नीचे रहेगा। एक ऐसा प्राइस देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे 25,200 का, देखो 25,200 पर क्या हो रहा है, 38,000 जो भी है, 384, मैं 38,000 इसे मानता हूँ। तो 38,000 ऑप्शन सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है अभी। ओपन इंटरेस्ट जो है 38,000 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मतलब 38,000 ऐसा वैसे तो नंबर नहीं बोलते हैं कि इतने ऑप्शन सेलर, बट मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि 38,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से तो नीचे ही रहेगा। अब उसके अपोजिट में देखते हैं, जो लोगों को लगता है या जो ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट इससे ऊपर रहेगा, देखो सिर्फ 3,000, ठीक है। 38,000 ऑप्शन सेलर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट इससे तो नीचे रहेगा, 25,200। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 25,000, और 25,200 ना, अब एक इमेजिनरी लाइन बना लो, वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट इससे तो नीचे ही रहना है। और हमें ये मानना होता है कि ऑप्शन सेलर जो है ना बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स है। अगर इतने सारे ऑप्शन सेलर को ये लग रहा है कि 38,000 ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा, मतलब हो सकता है वो सही हो, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, ऑप्शन सेलर जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी फंड्स, बहुत बड़े एजेंसीज, बहुत बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसका मतलब उनके एनालिसिस में बहुत सारी टीम और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनके पास मार्केट का डेटा होता है। इसका मतलब 25,200 पर वो जानते हैं कि मार्केट नीचे रहने वाला है। सो ये चीज़ समझ लो। फिर इसके बाद अगर हम देखें पुट साइड में, तो अब पुट साइड आपको बताएगा कि मार्केट किस लेवल से तो ऊपर ही रहेगा, ऑप्शन सेलर के नज़रिए में किस लेवल से तो ऊपर ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 61,000 है, बट अगेन हमने यहाँ पर देखा करीब करीब सेम है, इसलिए हम इसे नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ पर 15,000 है, 40,000 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 40,000 है, बट अगेन उसके अपोजिट में 60,000 है, तो हम इसे मान नहीं सकते। जहाँ पर भी टक्कर की लड़ाई रही है उसे नहीं मानना है। आपको क्या देखना है, आप जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज़ 24,800, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 47,300,
ठीक है 342 है, बट हम 47,300 मानेंगे। इतने ऑप्शन सेलर है जो पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ कि पुट ऑप्शन अगर ऑप्शन सेलर सेल कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है, मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। पुट ऑप्शन कब सेल करता है ऑप्शन सेलर? 3 2 1 करेक्ट। ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन तब सेल करेगा जब उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो पुट ऑप्शन सेलर्स का मानना है या ऑप्शन सेलर्स का मानना है, 47,000 ऑप्शन सेलर का मानना है कि मार्केट जो है 24,800 के तो ऊपर ही रहेगा या 24,800 के ऊपर जाएगा। अब उसके अपोजिट में हम देखते हैं कि अपोजिट में कितने लोग हैं। अपोजिट, एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा मुझे नंबर देखने दो। दिस इज आई गेस 23,000, राइट? 23,000 है, तो ये भी देखे तो 50% है, बट विच इज़ नॉट बैड। ये एक पोटेंशियल लेवल हो सकता है, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पर 47,000 तो है, बट उसके अपोजिट में 23,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा भी लगता है कि मार्केट तो यहाँ से नीचे जाएगा करके। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, जैसे यहाँ पर 33,800 है। 33,800 पुट ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट यहाँ से तो ऊपर ही रहेगा, दैट इज 24,700 से तो ऊपर ही जाएगा, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल हो गया 24,700। अब 24,700 पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ऑप्शन सेलर को लगता है, या फिर ऑप्शन सेलर ने कॉल ऑप्शन सेल किया है, मतलब 8,000 लोगों को ही या 8,000 ऑप्शन सेलर को ही लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट उसके कंपैरिजन में 33,000 है। इसका मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन सेलर को ये लग रहा है कि मार्केट इससे सपोर्ट लेगा या फिर इससे तो ऊपर ही रहेगा। पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब मार्केट उससे ऊपर जाएगा, और अगर कॉल साइड में जो कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से कॉल्स है तो उसका वहाँ पर जब भी ज़्यादा होता है इसका मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। आई होप समझ आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। अब चेंज इन ओआई जो होता है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और हो रहे हैं। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन सेलर कब साइन करेंगे, जब वो श्योर हो उनके डिसीजन के बारे में, या फिर जब वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। तो जब भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे मानो अभी तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स नहीं है, बट 37,800 पर आप देख सकते हो 20,000 से नंबर बढ़ा है। अगर इसके अपोजिट साइड में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 37,000 ऑप्शन सेलर को ऐसा लगता है कि इस लेवल से तो मार्केट नीचे ही रहेगा, दैट इज़ 25,100। बट यहाँ पर एक बार हम डेट देख लेते हैं, मैंने शायद डेट 8 अगस्त करेक्ट सही डेट लिया। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है इस प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट चेंज इन ओआई टेल्स अस। जब एकदम से एक नंबर इंक्रीज होता है ना, तब बताता है कि कॉन्फिडेंस बन रहा है ऑप्शन सेलर का कि इससे नीचे या इससे ऊपर ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओआई, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑप्शन चेन में उसका नंबर होगा, ओआई का नंबर होगा या चेंज इन ओआई का नंबर होगा, अगर वो कॉल साइड में है मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरने वाला है, अगर वो पुट साइड में है तो मार्केट वहाँ से ऊपर उठने वाला है, चाहे वो ओआई हो चाहे वो चेंज इन ओआई हो। ये चीज़ बहुत ध्यान से दिमाग में डाल लो। एक और बार दोहरा रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैं 2 बार रिपीट करूँगा, मेरा एडिटर भी कहीं पे कट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ओआई या फिर चेंज इन ओआई बढ़े, अगर वो कॉल साइड में बढ़ता है इसका मतलब मार्केट उससे नीचे रहना चाहते हैं या उससे नीचे रखना चाहते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर उस लेवल के नीचे मार्केट को रखना चाहता है, और वहीं पर अगर वो पुट साइड में ज़्यादा ओआई या फिर चेंज इन ओआई दिखे मतलब ऑप्शन सेलर कॉन्फिडेंट है कि इस प्राइस के तो मार्केट ऊपर ही रहेगा। आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन द मार्केट, मार्केट में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं। वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं जा सकता। देखो ओआई जो है ना, ये माइनस भी जा सकता है, माइनस जा सकता है मतलब अगर कोई ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो या फिर लेंड ऑफ हो, खत्म हो जाए तो वो माइनस भी जा सकता है, बट वॉल्यूम कभी माइनस नहीं जा सकता। वॉल्यूम क्यों माइनस नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम इज बेसिकली मानो सुबह अगर टोटल 100 शेयर ट्रेड हुए, उसके बाद भले ही दिन भर में सिर्फ 20 ट्रेड शेयर होंगे, पर वो 100 + 20 मतलब वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, नंबर तो हमेशा ट्रेड्स बढ़ेंगे, ट्रेड्स कभी कम नहीं होता, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है दिस बेसिकली टेल्स यू कि कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं मार्केट में, कितने ट्रेड्स लग रहे हैं मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद आईवी इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी।
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमने सेकंड लेक्चर जो था हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स का, जिसमें हमने ऑप्शंस ग्रीक टॉपिक कवर किया था, उसके अंदर हमने अच्छे से समझा था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आईवी जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको बताता है कि मार्केट कितने तेजी से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज़ पर जो आईवी है दैट इज 11.49। तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब मार्केट उतने ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव करेगा, और ये जितना कम होगा उसका मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट की स्पीड स्लो होगी। अगर वो यहाँ पर मानो 5 रहता था तो स्पीड स्लो होती थी, यहाँ पर अगर 20 होता है इसका मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करेगा। ये आपको आईवी बताता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है। अब आईवी के बाद के जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब किस प्राइस पर वो अभी ट्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद चेंज, मतलब एलटीपी में चेंज कितना आया है पिछले वैल्यू के कंपैरिजन में, कोई भी ऊपर या नीचे के वैल्यू के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद बिड क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटीज़ की बिड की जा रही है या डिमांड की जा रही है। और फिर उसके बाद बिड जो होता है दैट इज कितना एक अमाउंट दिया जा रहा है, एक बिड किया जा रहा है, कितना अमाउंट बिड किया जा रहा है, और आस्क है कितना अमाउंट आस्क किया जा रहा है उस ऑप्शन के लिए। ऑप्शन के लिए कितना अमाउंट बिड कर रहा है, बिड मतलब बोली लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने कभी ना कभी बोली सुना होगा, कोई चीज़ मानो खरीदनी है और वहाँ पर बोली लगाते हैं लोग कभी कभी। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार है, और आस्क मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे या कितनी कम से कम मांगे। देखो कितना ज़्यादा से ज़्यादा देने तैयार है दैट इज़ बिड, कितनी कम से कम मांगे दैट इज़ आस्क। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ नहीं आया तो स्किप करो, टेंशन नहीं है। और उसके बाद आता है आस्क क्वांटिटी। ये 1 2 3 4 5 6 ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेजरली जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन चेन में इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 4 में से अगर हम ओआई और चेंज इन ओआई की बात करें तो वैसे तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है, बस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया निफ्टी के कंपेरिजन में, अब हम एक काम करते हैं बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार, और बाद में ना मैं आपको 1-2 और चीज़ें सिखाऊंगा। देखो आपने बैंक निफ्टी सर्च करना है, उसके सामने आएगा इक्विटी डेरिवेटिव्स, आपको बैंक निफ्टी इन डेरिवेटिव्स देखना है। अगर आपको रिलायंस का देखना होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर रिलायंस सर्च करना है, ठीक है। आपको रिलायंस का देखना है या फिर कोई भी एक XYZ कंपनी का देखना है तो रिलायंस इन इक्विटी ये सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पर करना होता है। यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह आपको जाना है ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर जाने के बाद फिर से आपके सामने डेट होगी 31 जुलाई का इसका एक्सपायरी है, मुझे देखना है नेक्स्ट वीक का, दैट इज 7 अगस्त। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट है 31 जुलाई। तो 7 अगस्त के लिए अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा कौन सा एक पोटेंशियल सपोर्ट मतलब डिमांड लेवल है और कौन सा एक पोटेंशियल सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल है। अब जैसे कि हमने बात किया जो कॉल साइड है इसका मतलब है ऑप्शन सेलर चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, पुट साइड है मतलब ऑप्शन सेलर चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। तो अब ऑप्शन कॉल्स साइड का देखते हैं ऑप्शन सेलर की साइड से। तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज 51,553। अब देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने मिल रहा है। देखो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है 63,000 का ओपन इंटरेस्ट। हम इसके अपोजिट साइड देखते हैं क्या इसमें ओपन इंटरेस्ट है। यस यहाँ पर 28,000 है। अगर यहीं पर सिर्फ 2,000 होता था, मानो 2,000 होता था, 4,000 होता था, 8,000 होता था, तो हम मानते थे कि 63,000 ऑप्शन सेलर, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर है बट फिर भी 63,000 ऑप्शन सेलर मार्केट को नीचे ढकेलना चाहते हैं इस प्राइस से, 52,000 की प्राइस से मार्केट को नीचे ढकेलना चाहते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर 2-3 हज़ार होता तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2-3 हज़ार लोग हैं जो अपोजिट सोच रहे हैं, ऐसा होता था। बट अभी यहाँ पर 28,000 है। बट हम दूसरा लेवल देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन ना हो। जैसे यहाँ पर 49,225 है, दिस इज एट द प्राइस ऑफ 52,500, मतलब 52,500 की प्राइस पर 50,000 ऑप्शन सेलर चाहते हैं कि मार्केट इससे नीचे रहे। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, मतलब ऑप्शन सेलर पुट सेल कब करते हैं जब मार्केट वो जानते हैं इसके ऊपर रहेगा। बट सिर्फ 7,000 ऑप्शन सेलर है जिनको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर रहेगा 52,500 से, एंड वहीं पर 50,000 ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट इससे तो नीचे ही रहना है। तो 52,500 जो है ना ये आपका एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन सेलर का मानना है मार्केट यहाँ से नीचे रहेगा, और उनका मानना है मतलब उन्होंने सही एनालिसिस किया होगा तभी जाकर ऐसा मानना होता है। दिस इज व्हाट वी कंसीडर
क्लियर। फिर इसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर चेंज इन ओआई भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसके पहले देखो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर चेंज इन ओआई भी ज़्यादा है। वहीं पर अभी हम पुट साइड में देखेंगे। मैं ये एक और बार बैंक निफ्टी पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई है हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आए और सारी चीज़ें दिमाग में घुसे। तो अब देखो हम देखते हैं पुट साइड में। पुट साइड में देखना मतलब ऑप्शन सेलर जो है वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 67,000 यहाँ पर है, बट इसके कंपैरिजन में 63,000 यहाँ पर भी है, तो इसे हम अभी नहीं गिनते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमें यहाँ पर 46,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 51,000। अब इसके कंपैरिजन में अपोजिट साइड में सिर्फ 17,000 है, ठीक है, सिर्फ 17,000 आपको देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ ऊपर देखो 34,000 पे, और 34,000 के एग्जैक्ट अपोजिट दैट इज 3846, मतलब सिर्फ 3,800 लोगों को लगता है कि मार्केट इसके नीचे रहेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें 34,000 इंस्टीट्यूशंस को या 34,000 ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट 50,500 से तो ऊपर ही रहेगा। मतलब ये एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया। उसी के साथ हमारा एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आएगा दैट इज़ 46,000। यहाँ पर क्वांटिटी है, देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट की 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहाँ पर अपोजिट में थोड़ा सा आपको देखने मिल रहा है 17,000, बट दैट इज़ नॉट वेरी बिग कंपेयर टू 46,000। तो 46,000 ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट इससे ऊपर रहेगा, और ओनली 17,000 ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट इससे नीचे रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन सेलर 50,000 करीब करीब 46,000 ऑप्शन सेलर का एनालिसिस है। इसका मतलब सही भी हो सकता है। हम ऑप्शन सेलर को, हमें पता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, हमें पता है 67% प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज जो है या प्रोबेबिलिटी उनका है, तो हमें भी ऑप्शन सेलर जो करना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए। ये जिन लोगों को पता नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में ट्रेड कर लेते हैं। तो सिंपली आपको ऑप्शन चेन बताता है कि ऑप्शन सेलर क्या चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो, आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अब आखिरी चीज जो आपको सीखनी है दैट इज पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो आपके सामने जैसे कि लिख के आ गया है। पीसीआर रेशियो जो होता है दैट इज पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको टोटल पुट्स की जो वैल्यू है, जो कि हमारा पुट साइड कौन सा है, ये वाला पुट साइड है, तो पुट साइड का जितना भी अमाउंट है ओपन इंटरेस्ट का टोटल है उसे दैट इज 8,30,000 जो भी है, अभी हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले कॉपी करूंगा मैं और मैं कैलकुलेटर खोल लूँगा। तो जो हमारा 8,30,000 या जो भी अमाउंट है, हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे एंड पुट साइड जो है उसे डिवाइड करेंगे कॉल साइड के टोटल नंबर से, जो कि कॉल साइड का टोटल नंबर क्या है दैट इज़ 9 लाख जो भी है 9,39,000। हम इसे कॉपी करेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो अब इक्वल अगर हम आंसर देखें तो ये आ रहा है 0.88। अब इसका मतलब क्या होता है, या पीसीआर रेशियो काम किस चीज़ के आता है मैं समझाता हूँ। देखो पीसीआर रेशियो अगर 1 से ऊपर होता है, अगर पीसीआर रेशियो इज मोर देन 1, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट बुलिश रह सकता है। अगर पीसीआर रेशियो 1 से नीचे आता है, देखो सिंपल है, 1 के ऊपर अगर है तो मार्केट ऐसा माना जाता है बुलिश है, 1 के नीचे है तो माना जाता है मार्केट बेरिश रहेगा और बेरिश जा सकता है। तो आप अब मुझे बताओ 0.88 जब हमारा पीसीआर आया है, पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो, पुट का टोटल डिवाइडेड बाय कॉल का टोटल इक्वल्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर 1 से नीचे जो कि हमारा 0.88 आया, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। 3, 2, 1 करेक्ट। 0.88 आया मतलब 1 के नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ से बेरिश रह सकता है, ये हमें पीसीआर रेशियो बता रहे हैं। अब एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, पीसीआर रेशियो में ना एक और नंबर होता है दैट इज़ 1.3 एंड 0.7। अब वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, बट मैंने ये हिस्टोरिकली स्टडी किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी पीसीआर रेशियो 1.3 के ऊपर होता है, ठीक है, 1.3 के ऊपर होता है, इसका मतलब है मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया, ठीक है, मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया। जब मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे है, बट जब ज़्यादा ही बुलिश होता है तब चांसेस होता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले और नीचे आकर एक नॉर्मल लेवल पर आ जाए, ठीक है। जब ज़्यादा ही बुलिश होता है तो वो नीचे आकर वापस एक नॉर्मल लेवल पर आ सकता है। एंड 0.7 के नीचे अगर पीसीआर होता है, इसका मतलब मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गया है, ज़्यादा ही बेरिश हो गया है, फिर हो सकता है मार्केट वापस ऊपर आ जाए। ज़रूरी नहीं है, बट हिस्टोरिकल डेटा यही बताते हैं मोस्टली। 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, 1 के ऊपर या 1 के नीचे, ये जानना ज़रूरी है। अब देखो ऑप्शन चेन के बारे में मैंने मोस्टली आपको चीज़ें बता दी है। देयर आर मेनी पेड वेबसाइट्स यू कैन यूज़ टू एनालाइज ऑप्शन चेन, बट देखो इतना ही काफ़ी है। आप एनएसी की फ्री वेबसाइट
वेबसाइट यूज़ करते हो, बस एक बार स्टडी करना आ गया तो ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि सेंसिबल आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। वैसे मैं उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई भी पेड मैं ऑप्शन या कोई भी पेड चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, जो एक पेड वर्जन है जहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें मिल जाएगी। अब आई होप आपको ऑप्शन चेन समझ आया होगा एंड सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई ये समझ आई होगी। इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, क्या चीज़ें होती है, ये जब हम आगे ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे और जब हम ट्रेड करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सब होता क्या है। एक बार मैं बस क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, मैंने नोट्स जो बना के रखे थे कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो देखो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने पीसीआर रेशियो कवर कर लिया, मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन हुआ है, वॉल्यूम पढ़ा दिया, बिड पढ़ा दिया। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें मोस्टली बता दी है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन चेन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा एक और बार वीडियो देखो, और मैंने इस वीडियो में थोड़ी स्लो बात करने की कोशिश की है ताकि जो भी मैं पढ़ा आपके दिमाग में घुसे। अगर मैं ज़्यादा फास्ट करूँगा तो बिगिनर्स को ऑप्शन चेन समझ नहीं आएगा, पहले ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। उल्टा आप जब वीडियो दूसरी कोई देखोगे ना तब आप बोलोगे कि पूरा भाई कितने आसानी से समझा दिया, इतने आसानी से कहीं नहीं समझने मिलेगा, आप तो पढ़ोगे भी नहीं, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। बट मैंने आपको होपफुली सिंपल शब्दों में समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड अगर इस वीडियो पर 5000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ये था हमारा लेक्चर 4 ऑफ फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर्स भी लेकर आएंगे, और अगर आप ये वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हो तो हो सकता है वो वीडियो ऑलरेडी आ गई हो, तो प्लीज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लोग हज़ारों में लाखों में बेचते हैं, जो कि मैं आपको कंप्लीटली फ्री दे रहा हूँ। तो इसके बदले प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करो। जैसे ही 5000 लाइक्स हो जाते हैं मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू।